वेद ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि महान नीतिज्ञ आचार्य चाणक्य के अनुसार स्वर्ग कहाँ है और श्राद्ध और तर्पण किसे कहते हैं। आचार्य चाणक्य ये कहते हैं, यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यस्य संतुष्ट तस्य स्वर्ग यह वही। जिसका पुत्र वश में है, जिसका पुत्र आज्ञाकारी है और पत्नी अनुकूल चलने वाली है, धन की जिसके पास न्यूनता नहीं है, ऐसे मनुष्य के लिए इसी संसार में स्वर्ग है। ठीक इसी से मिलती जुलती बात एक और विद्वान ने कही है, अस्ति पुत्रो वसेयस्य भृत्यो भार्या तथैव च अभावे सति संतोष स्वर्गस्थो असौ महीतले। जिसका पुत्र, संतान, सेवक और पत्नी वश में है, धन का अभाव होने पर भी जो संतुष्ट है, वह मनुष्य इस धरती पर ही स्वर्ग में रहता है। वस्तुतः स्वर्ग और नरक यहीं पर हैं। अनुकूल परिस्थितियों का नाम स्वर्ग है और प्रतिकूल परिस्थितियों का नाम नरक है। सुख की अनुभूति का नाम स्वर्ग है और दुख की अनुभूति का नाम नरक है। आचार्य कपिल भी अपनी माता को समझाते हुए देवहूति को कहते हैं, अत्रैव नरकः स्वर्ग इति माता प्रचक्षते या यातना वै नारक्यास्ता इहापि उपलक्षिता। हे माँ, नरक और स्वर्ग तो यही हैं। जो जो पीड़ाएं नरक में मिलती हैं वे सब यहाँ भी दिखाई देती हैं। वेद में संदेश है, अनुबतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जायापत्ये मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम। संतान पिता का अनुव्रत करने वाली हूँ, पिता के सच्चे अच्छे व्रत का पालन करने वाली हूँ और माता के साथ समान मन वाली हूँ। पत्नी ऐसा मीठा बोलने वाली हो जो शांतिदायक हो। मीठा तो बोले पर शांति देने वाला मीठा बोले। जिस मीठा बोलने से शांति न मिले, कलह हो, झगड़ा हो, ऐसा मीठा नहीं। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, ते पुत्रा ये पितुर्भक्ता स पिता यस्तु पोषक तन्मित्रम यस्य विश्वास सा भार्या यत्र निर्वृत्ति। पुत्र वही है। देखो, इस बात को ध्यान में रखें। वैदिक धर्म में, वेद में, दर्शनों में, उपनिषदों में और चाणक्य नीति में, चाणक्य के ग्रंथों में भी जहाँ जहाँ पुत्र शब्द की चर्चा है, वहाँ पुत्र से अभिप्राय पुत्र और पुत्री दोनों से है, संतान से है। तो संतान वही है जो पिता की भक्त है। पिता वह है जो संतानों का पालन पोषण करता है। मित्र वह है जिस पर विश्वास हो और पत्नी वह है जिससे सुख प्राप्त हो। तो संतान वही है जो पिता की भक्त है। शुक्र नीति में भी ऐसा कहा गया है, प्राप्यापि महतीं वृद्धिं वर्तेत पितृज्ञया पुत्रस्य पितृज्ञापि परमं भूषणं स्मृतम्। अत्यंत उन्नत अवस्था, उन्नति के शिखर पर पहुंचकर भी पुत्र पिता की आज्ञा के अनुसार ही चले, क्योंकि पुत्र पुत्री के लिए, संतान के लिए पिता की आज्ञा का पालन करना परम भूषण है। तत्कर्म नियतम कुर्यात् येन तुष्टो भवेत् पिता तन्न कुर्यात् येन पिता मनागपि विषीदति। जिस कार्य से पिता प्रसन्न हो उस कार्य को नियत रूप से अवश्य करना चाहिए और जिस कार्य से पिता को थोड़ा भी दुख हो उसे कदापि नहीं करना चाहिए। महाराज भर्तृहरि कहते हैं इस बारे में, यह प्रीणयेत सुचरितई पितरम सपुत्र।
जो अपने अच्छे आचरणों से पिता को प्रसन्न करे वह पुत्र होता है। वही सच्ची संतान होती है जो माता पिता को प्रसन्नता पहुंचाती है, प्रसन्नता पहुंचाकर उन्हें सुख देती है, उनका तर्पण करती है, उनका श्राद्ध करती है। जो भी मनुष्य पैदा होता है सनातन धर्म के अनुसार वह 3 ऋणों के साथ पैदा होता है। इन 3 ऋणों में एक ऋण पितृ ऋण अर्थात माता पिता का ऋण है। जो संतानें अपने माता पिता के अच्छे व्रतों का आचरण करती हैं तथा उनकी सेवा शुश्रूषा द्वारा उनको तृप्त करती हैं, वही पितृ ऋण से उऋण होना होता है। जीवित माता पिता, दादा दादी तथा अन्य बुजुर्गों की सेवा करना ही उनका श्राद्ध है तथा जब सेवा द्वारा वे प्रसन्न होते हैं तो वही उनका तर्पण होता है। तर्पण मतलब तृप्त करना। श्राद्ध और तर्पण जीवित पितरों का ही होता है, अर्थात जीवित अवस्था में ही उन्हें सुख देकर स्वर्ग की अनुभूति कराना ही श्राद्ध और तर्पण है। ऐसा जीवित अवस्था में ही संभव है। मरने के बाद तो मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म ग्रहण कर लेता है। ऐसी स्थिति में उनकी सेवा शुश्रूषा संभव ही नहीं है। हमारे सभी शास्त्रों में जीवित माता पिता की सेवा करने को ही श्राद्ध और तर्पण कहा गया है। वर्तमान में वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती का भी ऐसा ही मानना है। तो जीवित अवस्था में ही माता पिता और बुजुर्गों का श्राद्ध और तर्पण किया जा सकता है, ऐसा ही चाणक्य मानते हैं, ऐसा ही वेद और शास्त्रों का मंतव्य है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।